ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुराकर सभी बोलेंगे ओम शांति। पीछे आवाज क्लियर आ रही है? ओके। अभी मैं देख रहा था जब ओम शांति किया तो आप सब में से ज़्यादातर लोगों के चेहरे तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो चाहकर भी मतलब चाहते हैं मुस्कुराना, लेकिन वो स्माइल आती नहीं है, क्योंकि आज चारों तरफ बहुत सारी बातें हैं। हर किसी के जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आज से अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, 15-20 साल पहले, तो इतनी सिचुएशंस नहीं थी, मतलब इतना अनसर्टेन नहीं था, है ना, जिसको बोलते हैं अचानक अनसर्टेन, वो नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं। सिचुएशंस, चाहे संबंध हैं आपस में, पहले इट वाज वेरी इजी, बहुत आसान था मैनेज करना, आपस में एडजस्ट करना। और हम बड़े बड़े परिवारों में भी, क्योंकि हम सब ने देखा है कि बड़ी फैमिली इकट्ठे रहते थे, और आज क्या हो गया है विद इन 15-20 ईयर्स कि 3-4 लोग भी बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं साथ में। तो कई बार इतनी सारी बातें होती हैं मन में कि हम स्माइल करना भूल जाते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, असली में अगर देखें, जो भी मेहनत हम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, जो भी रेस है, तो अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहाँ है, हम चाहते क्या हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें खुद से पूछना होगा कि हम चाहते क्या हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में लगता है कि जो चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं। तो इसलिए ये जो रेस है, मेहनत तो करनी है, ऐसा नहीं है कि हम रेस से बाहर ही निकल जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या इस रेस, क्योंकि एक होती है रेस और एक होती है जर्नी, दोनों में बहुत फ़र्क है। रेस में क्या होता है? कंपटीशन, कंपैरिजन, फिर हम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जर्नी में क्या होता है? हम सब साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को सहयोग देकर चलते हैं। रेस में कभी ऐसा नहीं होता है। सो लाइफ इज नॉट अ रेस, क्योंकि आजकल बहुत जगह ये बोला जाता है कि लाइफ इज अ रेस, परंतु मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज नॉट अ रेस। जीवन रेस नहीं है। लाइफ क्या है? हाँ, कौन सी जर्नी है? क्योंकि जर्नी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ब्यूटीफुल जर्नी, और एक क्या होती है? बहुत मुश्किल, सफ़र, है ना, सफ़र बोलते हैं। सफ़र हिंदी में सफ़र और इंग्लिश में। तो लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, लेकिन कब वो सुंदर यात्रा है? जब हमारा मन शांत है, जब हमारा मन हल्का है, लाइट है। अगर मन भारी है, एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है फिर। और मन हल्का है तो फिर लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार सभी स्माइल करके बोलेंगे ओम शांति। अभी भी थोड़ी स्माइल कम है, कुछ कुछ की। सभी थोड़ा सा मुस्कुराकर, यहाँ जो भी बोझ है उसको छोड़कर फिर से बोलेंगे ओम शांति। अभी सब चेहरे ऑलमोस्ट स्माइल कर रहे हैं। खुश कैसे रहें? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत लोग पूछते हैं, और शुरू में हमें लगता है, जब हम छोटे हैं हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा। मुझे याद है जब हम 6th-7th क्लास में थे
तो सब कहते थे बस आप 8th अच्छे से कर लो, उसके बाद लाइफ बहुत इजी है। 8th हो गई, फिर सब कहने लगे 10th अच्छे से कर लो बस, फिर कहाँ 12th, फिर किसी ने कहा कि बस फर्स्ट ईयर मुश्किल है, बाकी तो बहुत इजी है सब कुछ। फिर फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर किसी ने कहा बस अब आपकी नौकरी लग गई है, अब तो लाइफ सेट है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पहले ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद 1 साल। तो जब मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज इन हैदराबाद, तो वहाँ मेरा चिंतन चला कि मैं खुश कब होऊंगा, क्योंकि ये तो जर्नी चलती जा रही है या रेस चलती जा रही है, पहुँचना कहाँ है आखिर। तो मैंने बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व किया जो मेरे साथ में थे या मेरे सीनियर्स थे या उससे ऊपर, मतलब सुपर सीनियर्स जो थे, कि मुझे जहाँ 20 साल के बाद पहुँचना है, मेहनत करूँगा तो मैंने एक चीज़ कॉमन पाई सब में, वो थी कि लोग खुश नहीं हैं। मतलब वो वहाँ हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ 20 साल के बाद, बट वो वहाँ पहुँचकर भी खुश नहीं है। तो ये मन में चला कि आखिर खुशी है क्या, रियल हैप्पीनेस क्या है। तो इस पर मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया। तो एक चीज़ समझ में आई कि 3 प्रकार की खुशी है। खुशी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली खुशी है सात्विक खुशी, दूसरी खुशी है राजसिक खुशी, और तीसरी है तामसिक खुशी। आज ज़्यादातर लोग जो खुशी ढूंढ रहे हैं या खुश हो रहे हैं, वो कौन सी खुशी है? तामसिक खुशी। तामसिक खुशी क्या है? जब हम दूसरों का मजाक उड़ाकर खुश होते हैं या दूसरे को थोड़ा सा नीचे दिखाकर। आप ज़्यादातर आज मूवीज़ या कॉमेडी सीरियल्स देखेंगे तो उसमें हंसी किस बात पर है? दूसरे को ऊपर उठाकर या दूसरे को नीचे दिखाकर? बॉडी शेमिंग कर कर, है ना? किसी की हाइट, किसी का कलर, किसी कोई गरीब है, इन सब चीज़ों में। दैट इज़ नॉट रियल हैप्पीनेस। वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। वो कौन सी है? तामसिक खुशी। एक्चुअल में वो हमारी खुशी को डिक्रीज कर रही है। हम हंस रहे हैं, आज जितने कॉमेडी सीरियल्स हैं पहले उतने नहीं थे, लेकिन खुशी कम है या ज़्यादा है? कम है। तामसिक खुशी, किसी दूसरे के दुख में खुश होना। एक जगह प्रोग्राम करा रहे थे हम, तो मैंने पूछा कि खुशी गायब होने के क्या क्या रीज़न्स हैं। तो सब अपना अपना सबने उत्तर बताया कि जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होता है खुशी गायब हो जाती है। तो काफ़ी सारे उत्तर दिए। तो एक भाई उठे, उन्होंने कहा मैं उत्तर तो दूंगा लेकिन सब हंसे ना बस। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप दीजिए। उन्होंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, जब दूसरा खुश होता है ना तब मेरी खुशी गायब हो जाती है। जब मैं दूसरे को खुश देखता हूँ तब मेरी क्या हो जाती है? खुशी गायब हो जाती है। अगर हम चेक करें, क्योंकि ये अगर हमारी स्टेज है तो इम्प्रूव करना है इसको, बहुत डेंजरस है ये। दूसरा खुश है, हमारी खुशी गायब। ये कब होता है? जब लाइफ को हम क्या समझते हैं? रेस। जब लाइफ को रेस समझेंगे तो ऐसा होगा। सोचिए, रेस में कोई दौड़ रहा है, कोई नीचे गिर गया साथ वाला, तो ये खुश होगा या दुखी होगा? कहेगा चलो अब मैं जीत जाऊंगा। तामसिक हैप्पीनेस। जो हम फूड की बात करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऐसे ही सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और तामसिक खुशी। अच्छा, फिर आती है राजसिक खुशी। आप में से कोई बताएगा राजसिक खुशी क्या होगी? तामसिक तो हमने समझी, राजसिक क्या होगी? हाँ जी, सुख सुविधाओं वाली खुशी। वेरी गुड। और कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करे इसको, राजसिक खुशी क्या होगी? हाँ, दूसरों के आनंद में। या हम कह सकते हैं राजसिक खुशी मीन्स विच इज डिपेंडेंट,
मतलब मुझे ये मिल जाए। नया मोबाइल खरीदा, खुशी मिलती है या नहीं मिलती है? यस और नो? मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है नया मोबाइल खरीद कर। अच्छा, तो मोबाइल खुशी देता है या हम खुशी क्रिएट करते हैं? आप सोचिए, एक मोबाइल है, 10 लोगों को अगर वो मोबाइल दिया जाए, सेम खुशी मिलेगी उनको या अलग अलग मिलेगी? अलग अलग या सेम? एक व्यक्ति है, मान लीजिए 10,000 का मोबाइल है, एक है बहुत अमीर, उसको आपने दिया, कहेगा ये क्या ला कर रख दिया। और एक है जिसके पास कोई पैसा ही नहीं, आप उसको देंगे, वो कहेगा आप तो फरिश्ता हो मेरे लिए। अगर खुशी मिलती, सेम चीज सेम खुशी देती सबको, पर हम खुशी डिराइव करते हैं। जैसे किसी को गैजेट्स बहुत पसंद हैं, उसको आप देंगे तो वो बहुत खुश होगा, कोई कहेगा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी को बाइक बहुत पसंद है, आप उसको देंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। या किसी को घूमना पसंद है, आप उसको कहेंगे आपको यहाँ जा सकते हैं, मैं आपकी टिकट कराता हूँ। दूसरा कहेगा मुझे आप पैसे दे दो बस। तो ये क्या हुआ? रिलेटिव हो गया। मेरी खुशी जब डिपेंडेंट है साधनों पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि साधन, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत महंगी कार में बैठा है, क्या ज़रूरी है कि वो खुश होगा? कंपल्सरी है? कंपल्सरी तो नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि साधन हमें कंफर्ट देते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पर आना है, यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर या 50 किलोमीटर्स जाना है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि गाड़ी हो तो अच्छा है, राइट? लेकिन वो कंफर्ट के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर गाड़ी नहीं होगी तो मेरी खुशी गायब हो जाएगी। ये कौन सी खुशी है? राजसिक, जो लोगों पर डिपेंडेंट है। लोग हमें अप्रिशिएट करें तो हम क्या हो जाते हैं? अच्छा, आप में से कौन कौन है जिनको अप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करेंगे। किस किस को अच्छा लगता है अप्रिसिएशन सुनना? अच्छे से करें। अच्छा लगता है। किस किस को है जी क्रिटिसिज्म सुनना अच्छा लगता है कोई ऐसा? नहीं। अगर मेरी खुशी डिपेंडेंट है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे अच्छा बोले, तो मेरी खुशी गायब होगी जब सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अप्रिशिएट करे तो हम खुश और कोई क्रिटिसाइज करे तो हम नॉर्मल। ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए योगी की डेफिनेशन कही जाती है, योगी मीन्स निंदा, स्तुति मीन्स एप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म, दोनों में सेम। हार जीत। अच्छा प्लेयर कौन है? जो जीतने पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है और हारने पर डिप्रेशन में चला जाता है? नहीं। किसको हम अच्छा प्लेयर कहेंगे? जो स्टेबल है, जो जब जीत भी जाता है तब ओवर एक्साइटेड नहीं होता, ईगो में नहीं आता है, अहंकार में नहीं आ जाता है। नहीं तो कई लोग हैं जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं ना, या थोड़ा पैसा आ जाता है, तो क्या हो जाता है? हवा में चले जाते हैं, 7वें आसमान पर। और फिर कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं चाहते थे, नीचे। तो राजसिक खुशी ये बेटर है, तामसिक हैप्पीनेस से तो अच्छी है, लेकिन ये भी क्या है? डिपेंडेंट, परमानेंट नहीं है। रियल हैप्पीनेस जो तीसरी है वो कौन सी है? सात्विक। सात्विक खुशी मीन्स मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर और सिंपल करें हम, एक है हम बोलते हैं मुझे खुशी चाहिए, ठीक है, मुझे खुशी चाहिए। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? वो हाथ उठाएं। किस किस को चाहिए खुशी? चाहिए सबको? आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों? दुख चाहिए? हाँ जी, नहीं बोलिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। जब हम बोलते हैं मुझे खुशी चाहिए, दैट मीन्स कहाँ से चाहिए? बाहर। चाहिए मीन्स बाहर से, राइट? वो कौन सी हो गई? राजसिक।
कि हम वेट कर रहे हैं ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे, कल परसों, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो कभी भी हो सकता है। एक है मुझे खुशी चाहिए और दूसरा है मैं खुश हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। कई लोग पूछते हैं हम खुश कब होंगे, खुशी कब मिलेगी? तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिस दिन हम खुशी ढूंढना बंद कर देंगे उस दिन हमें खुशी मिल जाएगी। खुशी बाहर नहीं है, खुशी फ्यूचर में नहीं है। कल खुश नहीं हो सकते हम, आज जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जब हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं रहती लोगों पर, जब हमें ये रियलाइज हो जाता है हैप्पीनेस इज माय ट्रू नेचर, खुशी मेरा स्वधर्म है आत्मा का। क्योंकि जब हम ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति का मतलब क्या है पता है किसी को? जो नए हैं, नए आए हैं, जो हम बोलते हैं ना ओम शांति, ओम के अलग अलग शब्द बताए जाते हैं, अर्थ बताए जाते हैं, बट ओम का रियल मीनिंग क्या है? ओम मीन्स मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं। ओम। शांति मीन्स शांत। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे शांति चाहिए नहीं। क्योंकि कई लोग हैं, जैसे एक जगह हम प्रोग्राम कराने गए, तो मैंने वहाँ एक भाई थे जिन्होंने प्रोग्राम कराया, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब आते हैं, मेडिटेशन करते हैं? कहते बस 5 साल मुझे और करने दीजिए, उसके बाद तो सब कुछ छोड़कर मुझे यही करना है बस, है ना, शांति से बैठ जाना है। तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है, शांति का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं या जंगल में चले जाएं, है ना, दैट इज़ नॉट रियल पीस। शांति मेरा स्वधर्म है, सब कुछ करते हुए शांत रहना है। असली शांति क्या है? असली शांति ये नहीं कि हम किसी ऐसे स्थान पर गए, 3 दिन वहाँ शांति थी इसलिए हम शांत हो गए, वहाँ तो कोई भी शांत हो जाएगा। रियल पीस इज चारों तरफ शोर है फिर भी मैं शांत हूँ। शोर किस चीज़ का है? संस्कारों का। अलग अलग संस्कार है सबके, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग बोलने का ढंग है सबका, लेकिन हम शांत हैं। तो पहला गोल्डन रूल खुश रहने के लिए वो क्या है? माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है लोगों पर, लोगों के बिहेवियर पर और सिचुएशंस पर। कर सकते हैं ऐसा? हो सकता है? यस और नो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस और नो? तो आज जाएंगे, सामने वाला थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में जब बोलेगा क्या कहेंगे? अंदर ही अंदर क्या बोलेंगे? मैं क्या हूँ? शांत हूँ और मैं खुश हूँ। मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा कर रहे हो और आप हंस रहे हो ऐसा नहीं करना है, अंदर से शांत हैं आप। क्योंकि कहाँ पर मुझे, वैसे भी हंसना और मुस्कुराना दोनों में फ़र्क है। हंसना, जब देवी देवताओं का चित्र देखते हैं वो हंसते हैं या मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते हैं। रियल हैप्पीनेस वो है। क्योंकि अगर हम हंस रहे हैं मीन्स एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक्साइटेड होना सही नहीं है एक्चुअल में, लेकिन आज दुनिया में एक्साइटमेंट को अच्छा माना जाता है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हंसना नहीं है, हमें क्या करना है? मुस्कुराना मीन्स अंदर से मैं खुश हूँ। एक बार 2 फ्रेंड्स थी, कॉलेज मतलब स्कूल टाइम से थे वो, और वो दोनों बैठे, दोनों की शादी हो गई थी, दोनों बैठे थे एक फ्रेंड के घर। तो उनमें से एक जो फ्रेंड थी, उनके पति आते हैं, शाम का समय था, ऑफिस से आते हैं वापस, बिल्कुल दुखी, चेहरा उनका बिल्कुल ऐसा था कि देखते ही लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि आप देखो बहन, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके,
ये हमेशा का है, इग्नोर करो। तो उन्होंने कहा चलो 2 मिनट देखा। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी आपको पूछना चाहिए, बहुत दुखी लग रहे हैं वो। उसने कहा आप छोड़िए, हमें पता है। लेकिन उसने जब तीसरी बार बोला कि आप थोड़ा उनसे पूछिए, तो उसने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या है। कहते एक्चुअल में क्या है, ये जहाँ जॉब करते हैं ना, तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ स्माइल करते करते थक जाते हैं, इसलिए इनका चेहरा ऐसा है। तो वो आर्टिफिशियल स्माइल की बात नहीं है, क्योंकि आज कई लोगों ने सीख लिया है अंदर दुखी और चेहरा स्माइल करता हुआ। वो नहीं करना है, आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, अंदर और बाहर खुश। मन कैसा होना चाहिए? हल्का। मन हल्का होगा तभी रियल हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मन पर अगर बोझ है तो हम खुशी को एक्सपीरियंस, रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हो सकता है तामसिक हैप्पीनेस हो थोड़ी सी, या राजसिक हो, बट मन जब तक हल्का नहीं है वी कैन नॉट एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। तो मन भारी क्यों होता है? मन भारी क्यों होता है? 2 मेन कारण हैं। या तो हम पास्ट की बातों को पकड़ कर बैठे हैं, पास्ट की बातों को, 10 साल पहले क्या हुआ। उसने मेरे एक भाई आए तो थोड़ी देर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा 10 साल पहले ये डेट थी, ये टाइम था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैंने कहा छोड़ दीजिए अब इसको। डेट और टाइम के साथ कई लोग याद रखते हैं कि वो दिन था, वहां हम बैठे थे, एग्जैक्ट सीन याद है। पास्ट इज पास्ट। इसके लिए एक महामंत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको बहुत यूज करता हूं। वो है जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो अच्छे ते अच्छा। ठीक है, समझ गए? फ्यूचर के बारे में हम ये भी सोच सकते हैं पता नहीं क्या होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना। ये क्या है? मन को भारी करता है, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या करेंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा। नहीं, मेरे साथ क्या होगा? अच्छा ही होगा। बोलिए एक बार सब। हाँ, नहीं, आप ऐसे लग रहा है ऊपर से तो बोल रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से तो आ रहा है कि अच्छा लग तो नहीं रहा होगा। एक बार फिर से बोलिए, मेरे साथ अच्छा ही होगा। बस ये ध्यान रहे, अच्छा का मतलब ध्यान रहे। अच्छे का मतलब ये नहीं है जो हम चाहते हैं वो होगा, नहीं। हमें क्या लगता है, मैं ये चाहता हूं, ये नहीं हुआ, दैट मीन्स बुरा हो गया। नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा मीन्स जो मेरे लिए सही है वो होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन हो सकती है? मेरे साथ अच्छा ही होगा, एक कंडीशन है उसकी। क्या होगी कंडीशन? सोच के देखिए। मेरे साथ अच्छा ही होगा, उसकी एक कंडीशन है। क्या है? हाँ, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। और थोड़ा उसके क्लोज है। हाँ जी, सॉरी, स्टेबल ऑफ माइंड। ओके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फ्यूचर कब अच्छा होगा हमारा? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि 5 साल के बाद मुझे आम के फल चाहिए। कैसे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे वो मिलेंगे? अगर आज मैंने सही बीज डाला। फ्यूचर कब अच्छा होगा? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोच लें मेरे साथ तो अच्छा ही होगा और दिन भर कुछ ना करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल लोग यही बोलते हैं। वो कहते हैं बस आप सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, हो जाएगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। सोचना ज़रूरी है पॉजिटिव, लेकिन साथ में कर्म भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम सोचें ये हो जाएगा, मुझे आम के फल चाहिए, बीज डालना पड़ेगा। अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है, प्रेजेंट में अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है। तो मुझे किस पर ध्यान देना है? आज पर, अपने कर्मों पर।
और संकल्प भी कर्म है। परमात्मा ने आकर समझाया, हम जो सोचते हैं वो भी क्या है? कर्म है। दुखी होना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? दुखी होना, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? ये तो पक्का है ना? कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, हमने गुस्सा नहीं किया, दुखी हुए बस हम, वो अच्छा है या बुरा है? हाँ जी, आप जब मैंने कहा गुस्सा करना तो आपने बहुत अच्छे से बोला, सबने, सबकी आवाज आई, लेकिन दुखी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। दुखी होना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा है। बहुत लोग आते हैं, एक बहन आए तो उन्होंने कहा कि भैया आप कहते हो ये करो, मैं बहुत कुछ करती हूँ, सबको माफ़ करती हूँ, सब करती हूँ, मुझे ये बताइए अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो मैंने उनको मजाक में कहा, मैंने कहा आपको किसने कहा कि आप अच्छे हो? पहले तो ये बताइए, क्योंकि वो तो हमारी डेफिनेशन है ना, हर किसी को लगता है मैं अच्छा हूँ। अगर एक पति है, वो कहता है सारी प्रॉब्लम्स इसके कारण है, पत्नी के कारण, लेकिन पत्नी से जब बात करते हैं तो वो कहती है कि सारे इसके कारण प्रॉब्लम है। हर किसी को लगता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन ईगो यही तो कहती है, ईगो कहती है मैं बिल्कुल सही हूं, इसको बदलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, सेशन होता है, ख़त्म होता है, कुछ लोग मिलते हैं, एक बहन मिले तो कहते कि बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बस एक चीज़ मिस हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहते मेरे को अपने पति को भी लेके आना चाहिए था, सारी बातें उनके लिए थी। ये क्या है? अहंकार। अहंकार कहता है मैं बिल्कुल, मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ एकदम, ये दुनिया खराब है, बस बच्चे अगर सुधर जाए मैं तो शांति हूँ। नहीं, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। मुझे क्या करना है? मुझे खुद को बदलना है, खुद को इम्प्रूव करना है। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये पक्का कर सकते हैं। दुखी होना, कोई गुस्सा कर रहा है वो भी गलत कर्म है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, दुखी होना भी गलत कर्म है, इरिटेट होना भी गलत कर्म है। मुझे अपने आप को एम्पावर करना है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है हम खुद को क्या करें? एम्पावर। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, ना दुख दो। ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन साथ में ना दुख लो, लेना भी नहीं है दुख। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, अगर मैं स्ट्रोंग हूं तो, पावरफुल हूं तो। और अगर मैं वीक हूं तो क्या होगा? हर कोई मुझे दुखी कर सकता है। ठीक है, तो पहला समझ में आया, फर्स्ट गोल्डन रूल। बोलिए मेरे साथ सब, मैं बहुत खुश हूं। बोलिए बहुत खुश हूं। स्माइल करके बोलिए थोड़ा सा, बहुत खुश हूं। सुबह उठकर हर रोज ये बोलना है, मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बोलिए खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कर सकते हैं? 1 महीना आप लगातार करिए, फिर क्या होगा? जब कोई सिचुएशन आएगी, कोई हमें कुछ गलत कहेगा, उस समय हमें याद आएगा मेरी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कंडीशन, सही कर्म। ऐसे नहीं गलत कर्म करते जाएं और कहें मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। कई लोग ऐसा भी करते हैं। एक किसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत गलत उस कर्म करता है वो। उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको तो पढ़ना चाहिए। अगर मैं सही कर्म कर रहा हूँ, फिर दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे। और आज की दुनिया ऐसी है, जब आप सही कर्म कर रहे होंगे ना तो ज़्यादा बोलेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट। सेकंड, खुश रहने के लिए सेकंड गोल्डन रूल, खुद को ब्लेसिंग्स देना। क्या देना है खुद को? ब्लेसिंग्स। सुबह उठते ही आज से पक्का कर ले। जो फर्स्ट थिंग मैंने चेंज की थी अपने जीवन में वो ये था, जब मैं इस बात पे आया, सुबह का 1 घंटा नो मोबाइल, नो टीवी, नो न्यूज़, कुछ नहीं।
सुबह का 1 घंटा क्या करना है? साइलेंस। मोबाइल का नाम सुनते ही क्या करना है? सुबह मुझे 1 घंटा, चलो 1 घंटा किसी को अगर ज़्यादा लग रहा है बाद में आप 1 घंटा करना, पहले हाफ एन आवर। सुबह का आधा घंटा कोई भाग दौड़ नहीं। सुबह सुबह कभी भाग दौड़ नहीं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है। सुबह 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 क्या करना है? सिर्फ एक काम। सुबह का आधा घंटा सिर्फ एक चीज़ के लिए है, इसके लिए। आप सोचिए मोबाइल है, हम उसको चार्ज ना करें और यूज़ करते रहें, क्या होगा? जब हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, रख देते हैं ना आराम से, लेकिन आजकल कई लोग तो फिर भी नहीं रखते हैं, चार्जिंग के साथ ही यूज़ करते रहते हैं। मन को आराम देना है। सुबह का आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। और क्या करना है? सुबह ब्लेसिंग्स देनी है खुद को। ठीक है, अभी फ़ोन साइलेंट पे कर देंगे सब और कोई बात नहीं, बाकी सब देखो। ये भी जो हमने बात का ना, असली शांति, असली शांति क्या है? उधर शोर होने दीजिए। सिंपल सी बात है, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए बच्चा कार्टून शो देख रहा है, आप उधर से बुला रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्या वो सुनता है कभी? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट है उसका। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शायद किसी को साइलेंट नहीं करना आता है, जो भी रीज़न है छोड़ देते हैं, पर हम चेक कर ले, खुद का मोबाइल चेक कर ले साइलेंट पे है या नहीं। तो सुबह उठकर क्या देना है खुद को? ब्लेसिंग। रात को सोने से पहले 10 मिनट। आज सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं? रात को मोबाइल देखते हुए सोते हैं। 2 चीज़ें बहुत गलत हैं। रात को खाते ही सोना, कम से कम 2-2.5 घंटे का ब्रेक होना चाहिए खाने और सोने में। और दूसरा, मन को भी खिलाकर सुलाते हैं। कई बार तो खाते खाते ही सो जाते हैं। कम से कम 1 घंटे का ब्रेक, मोबाइल साइड पे जब हम सो रहे हैं। रिसर्च, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। मतलब कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ स्लीप पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि नींद अगर खराब हुई सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। नींद सही नहीं है, हेल्थ पर उसका इफेक्ट आएगा, पूरे दिन भर इरिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है नींद सही ना होना। तो हमें क्या करना है? रात को मोबाइल 1 घंटा पहले उसको बेचारे को थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए। एक लाइन कही जाती है, डिजिटल डिटॉक्स में हम कई बार इसको यूज़ करते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। शायद आप में से किसी ने सुना होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब तक मोबाइल आपका सामने है आप उसको यूज़ करेंगे। जब भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई काम 2 घंटे आपको करना है, फ़ोन को साइड पे रख दीजिए। सोते हुए ये नियम आप अपना कर देखिए, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है इससे। मुझे मोबाइल को बेड पर नहीं लेकर जाना है। सोने का स्थान है वो, वहाँ पर मोबाइल नहीं। सिंपल से चेंजेस से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो खुद को क्या देंगे? ब्लेसिंग्स। अच्छा, आप में से किस किस ने ब्लेसिंग्स दी हैं दूसरों को कभी ना कभी? सबने दी हैं। कैसे देते हैं हम ब्लेसिंग्स? सिर पर हाथ रखते हैं किसी के, क्या बोलते हैं? सदा दुखी रहो। आप सोचिए कि एक बच्चा आपके सामने आया, ठीक है, एक स्टूडेंट, उसका एग्जाम है 9 बजे, वो आपके पास आया 8 बजे और उसने आपके पैर छुए और आप उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा तो आज पता नहीं क्या होगा या आप बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप पास तो नहीं होगे, इस बार फेल ही होगे। वो आएगा अगली बार आपके पास? अगर सुबह सुबह उसका एग्जाम है और आप दिख गए गलती से, तो वो क्या करेगा? अपना रास्ता ही बदल लेगा। लेकिन हम खुद को दिन में कितनी बार अगर चेक करें ना, कितनी बार हम ब्लेसिंग्स की जगह क्या देते हैं? नेगेटिव एनर्जी। पता नहीं क्या होगा। बच्चे को भी नेगेटिव एनर्जी चाहते नहीं हैं हम, क्योंकि कोई भी पेरेंट कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी देना नहीं चाहता है। लेकिन हम कितनी बार देते हैं? जब हम सोचते हैं इसका पता नहीं क्या होगा, दैट मीन्स
कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी। चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी देना उसको, लेकिन दे कौन सी एनर्जी रहे हैं? नेगेटिव। कहीं ये गलत संगत में ना चला जाए, नेगेटिव एनर्जी। खुद को ब्लेसिंग्स देना, दूसरों को भी ब्लेसिंग। लेकिन दूसरों को कब देंगे? पहले खुद को तो ब्लेसिंग्स देनी आए ना। जो खुद को ही ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता है वो कभी दूसरों को ब्लेसिंग शब्दों में दे सकता है। शब्दों में तो कोई भी दे देगा, लेकिन रियल में नहीं दे सकता है। हमारे शब्दों से पहले क्या पहुंचता है? हमारे वाइब्रेशंस। पूरे दिन भर चेक करना है। सुबह उठते ही ब्लेसिंग्स देनी है, लेकिन दिन भर चेक करना है कि मैं खुद को ही ब्लेसिंग्स का उल्टा तो नहीं दे रहा हूं। कितनी बार हम देते हैं पॉजिटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। कितनी बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव की जगह क्या चलना शुरू हो जाता है? वेस्ट या नेगेटिव, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की बातें पकड़ी हुई हैं। दैट मीन्स हम खुद को क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी। और उसका प्रभाव किस पर आता है? हमारे मन पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे रिलेशंस पर। क्योंकि अगर हम खुश नहीं हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते। क्यों? खुश नहीं हैं, आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे सामने वाले को। सामने वाले के छोटी सी बात आपको हर्ट करेगी। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम खुश होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम चीज़ों को, हम कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन जब हम पहले से दुखी होते हैं, सामने वाले ने कुछ गलत किया भी नहीं होता, फिर भी हम उसमें गलती कोई ना कोई निकाल देते हैं। हम सबके अंदर ये पावर है। कमी नहीं है तो भी कमी निकाल लेंगे हम। और दूसरी पावर भी हमारे अंदर है कि विशेषता सामने वाले में थोड़ी सी है, फिर भी हम वो ढूंढ लेंगे। तो आज से क्या करेंगे? ब्लेसिंग्स। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम। आपने कभी खुद को ब्लेसिंग्स दी हैं? दूसरों को तो दी हैं, खुद को दी हैं। तो आज से शुरू करेंगे खुद को ब्लेसिंग्स देना। ठीक है, कैसे देंगे ब्लेसिंग? हाथ ऊपर लाइए अपना, राइट हैंड ऊपर लाएं, लेफ्ट भी ला सकते हैं वैसे, जो भी। हाँ बिल्कुल, हाथ ऊपर ले आए। आप भी ले आइए। आप नहीं देंगे ब्लेसिंग्स? हाँ, अच्छे से लाएं ऊपर, यहाँ तक नहीं, अच्छे से। जब मैं कुछ पॉजिटिव बोलूँगा, आपको क्या करना है? हाथ को लाना है अपने सिर पर। ठीक है, और क्या बोलना है? तथास्तु। क्या बोलना है? तथास्तु। ठीक है, फिर हाथ ऊपर। मैं शांत हूं। हाँ, आपको शांतु नहीं बोलना है, क्या बोलना है? तथास्तु। स्माइल करते हुए हाथ ऊपर। मैं खुश हूं। सबकी आवाज नहीं आ रही है। मैं खुश हूं। हाँ अभी ठीक है। मैं दुखी हूं। दुखी पे थोड़ी करना है। चलो, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी। अभी गलती से भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, चलो हाथ ऊपर, पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत हूं। मैं पॉजिटिव हूं। मैं अच्छा हूं। मैं विशेष हूं। मैं महान हूं। मैं श्रेष्ठ हूं। मैं हेल्दी हूं। मैं सुखी हूं। मैं खुश हूं। मैं दुखी हूं। नहीं हूं? नहीं। चलो अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी। अगर आप यहां से देखें, या आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि इस एक्टिविटी से पहले जो आपका चेहरा था और ये एक्टिविटी करने के बाद आपका चेहरा चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों चेंज हुआ? खुद को ब्लेसिंग्स दी। कितना समय हो गया था? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को ये पहली चीज़ सिखानी चाहिए ना, ABC से भी पहले क्या सिखाना चाहिए? खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। नहीं तो हम गलती क्या करते हैं, चाहे हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं, बट हम खुद ही कई बार उनको ब्लेसिंग्स की जगह उल्टा देते हैं। हम चाहते हैं अच्छे के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आप कभी कभी समझाइए, ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सामने वाले को ब्लेसिंग्स दीजिए, शक्ति दीजिए। उसके अंदर कोई कमी है, कमी बार बार मत बताइए, उसको शक्ति बताइए। उसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना, ये एक पेरेंट का काम है। तो सुबह उठते ही क्या करेंगे?
आशीर्वाद देंगे खुद को? देंगे या नहीं देंगे? कैसे देंगे? घर पे ये करने की ज़रूरत नहीं है कहीं 5 बजे उठे और तथास्तु कर रहे हैं ऐसे तो घर वाले पूछेंगे क्या हो गया आपको? ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी है। मतलब मेन है अच्छा सोचना, अच्छा लिखना। लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक एज हो जाती है 35-40, उसके बाद हम लिखना ही बंद कर देते हैं, सीखना ही बंद कर देते हैं। हम कहते हैं बस अब तो हम नहीं, हर दिन सीखना है। दादी जानकी लास्ट तक बोलते थे हर दिन मुझे कुछ नया सीखना है। हर दिन वो बुक पढ़ते थे, सोचिए लास्ट तक बिल्कुल। हर दिन मुझे लिखना है कुछ ना कुछ। एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए, जर्नल। और क्या करना है, रात को सोने से पहले 5 थॉट्स 3 बार लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको 5-6 थॉट्स बताऊंगा, यू कैन चूज। सिर्फ 5 थॉट्स रात को 3 बार लिखने हैं, सुबह उठकर 2 बार लिखने हैं। और दिन भर में बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस। और ये जो 5 थॉट्स हैं आप रिवाइज कर लें, क्योंकि दिन भर भी ब्लेसिंग्स देते रहना है बार बार। क्यों देनी है ब्लेसिंग्स? क्योंकि बाहर से थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आजकल मिलती है, तो खुद को ही ब्लेसिंग। डोंट वेट कि दूसरे ब्लेसिंग्स दें, डोंट वेट कि दूसरे हमसे प्यार से बात करें। हमें खुद प्यार से बात करनी पड़ेगी, खुद से। कर सकते हैं या मुश्किल लग रहा है? थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है या आसान है? कर सकते हैं ना, हिम्मत चाहिए बस। मतलब एक विल चाहिए कि मुझे करना है। तो ब्लेसिंग्स डायरी लिखेंगे, जितना लिखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में ईजिली जाएगा। सिर्फ सोचने से, लेकिन सोचने के साथ लिखने से सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, स्ट्रेस बहुत सारा है आज, मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 4th क्लास 5th, मुझे उनको देख के लगता है कि आपको क्या स्ट्रेस है। अभी कल परसों ही, मुझे याद नहीं आ रहा, पनवेल में थे या दूसरे सेंटर पे, छोटी सी बच्ची थी, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं इसको ना बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी। मैंने कहा कि आपको कैसे गुस्सा आ सकता है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई हजारों लोगों पर, और उसमें ये ढूंढने की कोशिश की गई कि स्ट्रेस का मेन रीज़न क्या है। बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किन लोगों को होती है वो उसमें ढूंढा गया। किन को होती है? उन लोगों को जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो 3rd गोल्डन रूल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन। दूसरों को कंट्रोल, 100% कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। ये अगर समझ जाएंगे लाइफ इजी हो जाएगी। हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। एक बहुत सुंदर एक्टिविटी हम करते हैं वर्कशॉप्स में, तो आप वो करना। ठीक है, 1 मिनट हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबके पास पेन पेपर नहीं होगा यहाँ, तो हम 1 मिनट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, छोटा सा। तो वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल सभी बाहर निकालें, एक बार सभी निकालें, और एक बार डबल चेक कर लें। मैं भी चेक कर लेता हूँ साथ में कि वो साइलेंट पे है या नहीं है। किसी को नहीं आता है, आपके साथ में जो बैठा है उनको बोल दें। ठीक है, सभी एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा में ये भी आता है। अगर सोचिए एक संगठन है और हमारा फ़ोन रिंग करता है, वो नेगेटिव एनर्जी हमें आती है, तो वो ध्यान रखना है। आए थे हम पॉजिटिव लेने, कहीं ऐसा ना हो कि वाइट बैग भरने आए थे उसकी जगह ब्लैक बैग भर के जा रहे हैं, ऐसा ना हो। ठीक है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। लेकिन ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम कितना भी कहें 100% चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, किसी का अगर फ़ोन रिंग करेगा, इट्स ओके।
हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं है। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं, आंखें खोलकर भी। अपने ध्यान को खुद पर ले आए। मन की स्क्रीन पर एक वाइट पेज लेकर आए, एक वाइट बैकग्राउंड। और उसमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें। उस सर्कल के अंदर 3 चीज़ें लिखें मन ही मन में। वो 3 चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में हैं। सर्कल के अंदर लिखें आराम से, एक एक करके। क्या क्या है जो मेरे कंट्रोल में है। और उस सर्कल के बाहर 3 चीज़ें लिखें विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आराम से देखिए 3 चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने की। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने की, लेकिन आप इसको 10 मिनट घर पे कर सकते हैं। पेन पेपर, जब भी आप कंफ्यूज हैं, जब भी आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करिए, पेन पेपर लीजिए, किसी एकांत में जाकर बैठ जाइए, पार्क में या छत पर, और सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कल भी कर सकते हैं या अपना हाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आउटलाइन हाथ की। क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। उस सिचुएशन से रिलेटेड भी आप सोच सकते हैं। जैसे ही माइंड को क्लियर मैसेज पहुंचेगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। मेरे कंट्रोल में क्या है, रिजल्ट्स मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। क्या कहेंगे, कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मन को एक मैसेज दीजिए, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है उन चीज़ों के बारे में सोचकर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या मेरे कंट्रोल में है, नहीं है। सोचने दीजिए उनको। जो भी वो सोच रहे हैं, मेरे कंट्रोल में क्या है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, ये मेरे कंट्रोल में है। मुझे पढ़ना है। अभी 2 दिन पहले पनवेल में प्रोग्राम था, तो एक बहन आए शाम के प्रोग्राम में, उनका सुबह इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मेरी फ्रेंड ने कहा आने के लिए, तो मेरा मन था कि ना जाऊं, इंटरव्यू है। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ना बहुत टेंशन होती है कि इंटरव्यू है, क्या करूं, अभी मैं क्या पढूं, क्या करूं। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया है ना, अब आपके वो कंट्रोल में नहीं है, आपने अपना 100% दे दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वो जो एंजाइटी है फ्यूचर की, रिजल्ट्स की, वो समझना है अच्छे से कि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। जिस दिन मन को ये समझ आ गया, जिस दिन मन के पास ये मैसेज पहुंच गया, वो टेंशन लेना
बंद कर देगा। जैसे बच्चों की टेंशन, उनके फ्यूचर का क्या होगा, क्या उनका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है? 100% नहीं है। आपके हाथ में क्या है? उनको समझाना, उनको गाइड करना एंड उनको पॉजिटिव एनर्जी देना, शब्दों से भी ज़्यादा उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना। ये हमारे कंट्रोल में है। जिस दिन ये समझ में आ गया, लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण क्या है? जो चीज़ें सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं हम। एक बार एक बहन आए, अपनी 12 क्लास में उसकी बच्ची थी, लेकर आई। आते ही उन्होंने कहा, अभी बैठे भी नहीं थे, आते ही, भैया ये बहुत मोबाइल यूज़ करती है, इनको समझाओ, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। कम से कम 5-10 बार, मतलब खड़े खड़े ही उन्होंने बैठने इतनी जल्दी बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पहले उसको तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैंने उनको कहा अच्छा आप 1 मिनट आँख बंद करिए और पूरे दिन भर देखिए कि वो जो आपकी बच्ची है कितनी बात मानती है, कितनी नहीं मानती है। आराम से देखिए और मुझे बताइए कि कितने % आपकी बातें मानती है लगभग। तो 1 मिनट आँख बंद करी, आँख खोली, क्या कहा होगा उन्होंने कहा 80% से ज़्यादा मेरी बातें मानती है। तो मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे एक भी बात नहीं मानती। क्योंकि हम एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को। किसी ने 10 चीज़ें की, एक नहीं की, हम कहते हैं ये तो करता ही हमेशा ऐसे है, ये तो है ही ऐसा। कभी भी ऐसा नहीं करना है। लेबल्स नहीं लगाने हैं सामने वाले पर, क्योंकि रिलेशन खराब होते हैं इससे। किसी को भी, हमें भी पसंद नहीं है ना कोई हमें बार बार क्रिटिसाइज करे, टोके, और बच्चे को कैसे पसंद होगा। तो हमें क्या करना है, अगर मैंने उनको जो मैसेज दिया, मैंने कहा कि अगर आपकी बच्ची आपकी 80% से ज़्यादा बातें मानती हैं, आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए? भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और खुशी में डांस करना चाहिए। अगर कोई आपकी 80% बातें मान रहा है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो आपका एम्प्लॉई भी है, वो भी आपकी 100% बातें नहीं मानेगा। 100% आपके अनुसार कोई नहीं चलेगा। इसको जितना जल्दी हम समझ लें उतना लाइफ क्या हो जाएगी? इजी। पर इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ऐसा नहीं है। एज ए पेरेंट हमें लवफुल भी बनना है, लेकिन लवफुल के साथ क्या बनना है? लोफुल, पावरफुल। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रिक्ट होना है। दोनों में फर्क है। गुस्सा मीन्स नेगेटिव एनर्जी, गुस्सा मीन्स यहां गुस्सा है, इरिटेशन है, डिस्टर्बेंस है। लेकिन स्ट्रिक्ट मीन्स यहां एक्सेप्टेंस है। लेकिन क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मोबाइल ये समय से ये समय तक यूज़ करना है और ये रूल है। खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ये रूल है। वो स्ट्रिक्ट होके बनाना पड़ेगा। लेकिन कब बना पाएंगे? जब खुद फॉलो करेंगे। एक बहन आई मेरे पास तो कहती कि ना मैं अपने बच्चे को कहती हूँ मोबाइल कम यूज़ करो, मानता ही नहीं है मेरी बात। तो उससे जब काफ़ी देर डिस्कशन चला तो ये समझ में आया कि वो खुद ओवर यूज़ करती है। ऐसे नहीं होगा, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तब सामने वाला सुनेगा हमारी बात, हमारे कर्मों से सीखेगा एक्चुअल। तो 3 चीज़ें हो गई है ना। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन। 4th, बहुत बहुत ज़रूरी है ये, खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके पास बहुत कुछ है, उसने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत पैसा है, नेम फेम बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। सोचिए क्या हो सकता है वो? एक क्वालिटी है वो। हमारे पास सब कुछ है, हेल्थ भी है, रिलेशंस भी अच्छे हैं, पैसा भी जितना हमने सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा आ गया है मान लीजिए, फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्या रीज़न हो सकता है? हाँ जी, हाँ, और चाहिए, है ना, चाहिए। खुश रहने के लिए एक सिंपल वर्ड याद रखना है, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं, आपके पास कितना कुछ भी हो, आप खुश नहीं हो सकते।
क्योंकि चाहिए चाहिए का कोई अंत नहीं है। चाहिए चाहिए, ये चाहिए, इसको बोलते हैं 99 का चक्र, 99 का साइकिल। मतलब 99 तक पहुंचे, फिर से एक से गिनती शुरू हो जाती है। फिर ये चाहिए था, ये सपना था मेरा, अचीव हुआ, 2 दिन अच्छा लगा, फिर नया सपना आ गया। ये तो चलता रहेगा। ग्रैटिट्यूड, जो मिला है उसका शुक्रिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है। कई लोग इसको गलत यूज करते हैं, फिर कहते जो है ठीक है, चलो क्यों काम करना है। ऐसा नहीं, मेहनत भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ ग्रेटफुल, जो मिला है उसके लिए शुक्रिया। एक बहुत सुंदर एक्टिविटी हम कर सकते हैं हर रोज़। मैं इसको लगभग पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, 9-10 साल से। वो क्या करना है हमें? सुबह उठकर 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। सिर्फ आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे इसमें। और दिन में जब भी खुशी कम है, आप ये एक्टिविटी कर लीजिए। इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स। आप देखेंगे इमीडिएट चेंज हो जाएगा एनर्जी। हमारे वाइब्रेशन यहाँ अगर हैं, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, 5 चीज़ों को याद करते हैं जो हमारे साथ अच्छी हैं, तो क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे उसी समय। तो 2 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पूरा ध्यान फिर से खुद पे ले आए। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपको क्या करना है? पहला जो हमारा स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, पूरी ऊर्जा को यहाँ लाना, चेतना को, कॉन्शियसनेस को। बाहर भटकी हुई है, पास्ट, फ्यूचर, दूसरों, वहाँ से हटाकर यहाँ। इन आँखों से देखने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ कुछ, सिर्फ ये फील करना है कि सारा ध्यान यहाँ आ गया, बस। ठीक है, पूरा ध्यान खुद पर ले आए। सब जगह से ध्यान हटा लें। पांच चीजें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, सामने लाए। 5 things I'm grateful for. देखिए अपने जीवन को, क्या क्या पॉजिटिव है मेरे जीवन में। पहली चीज को सामने लाएं। बिल्कुल क्लियरली देखें, अनुभव करें उसको, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। अब दूसरी चीज को सामने लाएं। और दिल से कहें शुक्रिया। उस चीज को सामने लाकर 3 बार दिल से शुक्रिया। अब तीसरी चीज को सामने लाएं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चौथी चीज, पांचवी चीज सामने लाए। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमने ये प्रैक्टिस की,
तो आप में से किस किस को लगा कि मेरा मन एकाग्र हो गया, मतलब बाहर से हटकर खुद पर ध्यान आ गया? वो हाथ उठाएंगे। लगा? किस किस को लगा कि खुशी इंक्रीज हुई मेरी? सबको लगा, है ना? बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है ये, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा ध्यान, अगर हम देखें, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि हमारा ध्यान नेगेटिविटी की ओर जल्दी चला जाता है। जो चीज़ नहीं है मेरे पास, कमी, जैसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम मीन्स, आप इमेजिन करिए आप एक कमरे में आते हैं, कमरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं, एक टाइल टूटी हुई है साइड पर, कहाँ ध्यान जाएगा हमारा? हम कहेंगे ये टाइल क्यों टूटी हुई है, वो बाकी इतना सुंदर, वो साइड हो जाएगा बिल्कुल। इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक कमी कुछ है, सारा ध्यान वहाँ पर, बस ये सही हो जाए, बस ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम इस पावर को एक्वायर कर पाएँ कि हमें क्या करना है, अपने ध्यान को वहाँ से हटाकर कहाँ लेकर जाना है, जो अच्छा है उस पर लेकर जाना है बस, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक खुशी इंक्रीज हो जाएगी विद प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए ये प्रैक्टिस हम सुबह शाम को दिन में कई बार करें, धीरे धीरे क्या होगा, हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन में पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी? एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं असली में अगर हम देखें, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान नेगेटिव पे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लगता है कि जहाँ फोकस होता है वो मैग्नीफाई हो जाता है, लगता है बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अच्छा आपके साथ ये हो रहा है, वो पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, तो कई लोग बोलते हैं अच्छा मतलब हमने सारे बुरे कर्म ही किए हैं पिछले जन्म में, अच्छे कर्मों का भी फल मिला है। हेल्थ अगर सही मिली है, रिलेशंस अगर सही मिले हैं, दैट मीन्स अच्छे कर्मों का फल आ रहा है वो। लेकिन क्योंकि फोकस कहाँ गया, नेगेटिव पर, तो हमें लगता है नेगेटिविटी ज़्यादा है। नहीं, 80% से भी ज़्यादा अभी भी आप बैठे हैं जो, कितने लोग हैं दुनिया में जिनको खाने को पैसा नहीं है ना? हमारे पास है, हम घर है हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं वो तो नॉर्मल है, सबके पास है, उसमें क्या है? वो गाड़ी तो नहीं है जो पड़ोसी के पास है, वो तो फिर चाहिए, वो तो फिर उसका अंत कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। और जितना हम ग्रेटफुल होते हैं उतना ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, उतनी ही सक्सेस हम अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। और जितना कंप्लेंस करते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट की जगह क्या कर देते हैं, फिर रिपेल करते हैं चीज़ों को। तो ग्रेटफुल होना, 5 चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेटिट्यूड को जब एक्सपीरियंस किया था पहली बार, मैं हैदराबाद में था, और उससे पहले आई वॉज नॉट ग्रेटफुल। मतलब मुझे लगता था ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और सब कुछ था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी ग्रेटिट्यूड नहीं था। तो हमारी एक एक्टिविटी होती है CSR की, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह जाकर हेल्प करनी होती है। तो हमारी 15-20 लोगों की टीम थी और हमें जाना था ऑर्फनेज में, तो वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी चीज़ें, उनको सिखा कर आना था, पढ़ा कर आना था कुछ। तो हम गए सुबह 9 बजे। वो दिन था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, क्योंकि जब उनको देखा, छोटे छोटे बच्चे, ऑर्फन्स, मतलब ऐसा लगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। मतलब वो ऐसा था, वैसे मैं रोता बहुत कम हूँ, खुशी वाला, लेकिन ये ऐसा था कि मेरे को 2-3 बार अपना ग्रैटिट्यूड फील कर कर वहीं पर बच्चों के साथ ही खुशी फील हुई, और मुझे लगा कि मुझे हेल्प करनी है जिस भी लेवल तक मैं कर सकता हूँ, और मुझे ग्रेटफुल होना है। तो वो हुआ, वापस आया, मैं सबको फ़ोन किया मैंने, मतलब पेरेंट्स को भी, क्योंकि आई वॉज नॉट ग्रेटफुल पेरेंट्स के लिए भी उस समय इतना, और जो भी जिसने भी मेरी थोड़ी सी भी हेल्प की थी आज तक, सबको फ़ोन करके शुक्रिया किया। तो वो कहते क्या हो गया, मैंने कहा नहीं बस थैंक यू। शुक्रिया करना,
और अपने बच्चों को हम ऑर्फनेज में ज़रूर लेकर जाएं बीच बीच में, स्पेशली उनके बर्थडे पर, उनके हाथों से उनको कुछ गिफ्ट, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें वो ग्रैटिट्यूड फील हो, बच्चों को वो ग्रैटिट्यूड फील होगा कि हमें जो मिल रहा है, अगर मुझे स्कूल जाने को मिल रहा है, आई शुड बी सो ग्रेटफुल। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट बात और हम करते हैं, खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए, खुशी को इंक्रीज़ करने के लिए। और जब हम खुश होते हैं हमारी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि मन और तन कनेक्टेड है आपस में। कई लोग हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, बट खुश नहीं है। लेकिन वो जो दुख के वाइब्रेशंस हैं वो हमारे शरीर को क्या कर देते हैं, खराब करते हैं। क्योंकि जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो हम फील करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम खुश होते हैं हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है जब हम खुश होते हैं तो, और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पावर टू एक्सेप्ट बढ़ जाती है। तो एक और बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जो हम हर रोज़ कर सकते हैं अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रिलेशंस सही नहीं होते हैं तो फिर पैसा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो फिर मन खुश नहीं रहता है। तो रिलेशंस को सही करने के लिए मुझे क्या करना है, एक बहुत सुंदर चीज़ है जो हमें करनी है, वो है हमें एक चश्मा पहनना है। कौन सा चश्मा पहनना है? क्या देखने का चश्मा पहनना है? हाँ जी, विशेषता देखने का चश्मा। परमात्मा एक बात कहते हैं कि दूसरों की विशेषताएं देखने का चश्मा पहनो तो विशेष बन जाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमने कौन सा चश्मा पहना हुआ है ज़्यादातर? कौन सा? काले रंग का या सफ़ेद रंग का? काले रंग का। ज़्यादातर लोगों ने 10 चीज़ें अच्छी की, एक चीज़ कुछ गलत की, वो कमी को हम पकड़ लेते हैं जल्दी से। रिलेशंस खराब। सबके संस्कार अलग अलग हैं, हर आत्मा अलग है, सबके संस्कार अलग हैं, सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हैं। हमें क्या करना है? स्वीकार, एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट। दूसरों की विशेषताएं देखना और उनको एप्रिशिएट करना। अगर रिलेशंस को अच्छा करना है, दिल से एप्रिशिएट करना सीख लीजिए, आपके रिलेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी की विशेषताएं देखते हैं हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और जब हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं किसी के लिए तो क्या होगा? मान लो मैं आपकी कमियां देख रहा हूं, तो कौन से वाइब्रेशंस जाएंगे मुझसे? नेगेटिव। आपके पास से मेरे पास कौन से आएंगे? वही जो मैं भेज रहा हूं। लेकिन अगर मैं विशेषताएं देखता हूं, और ये मैंने पर्सनली इसको बहुत यूज़ किया और ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया, बहुत लोगों से करवाया, उनके इतने सुंदर सुंदर अनुभव है कि कई सालों का रिलेशन ऐसा था लेकिन वो सही हो गया, विशेषताएं देखने से एंड एक्सेप्ट करने से, एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो एक छोटी सी और एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, करना है ना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको करना है। तो अभी भी हम करेंगे और घर जाकर क्या करेंगे? भूल जाएंगे या करेंगे? ऐसा तो नहीं ना एक कान से सुना और दूसरे से, जैसे कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं ना, तो सब लोग जब खड़े होते हैं जाते हैं तो ना कहते हैं झोली झाड़ के उठना चाहिए। क्यों? कहते हैं बस यहाँ की बातें यहीं पर, घर में तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ज्ञान बिना इम्प्लीमेंटेशन की किसी काम का नहीं है। और कई बार होता है ज़्यादा ज्ञान होता है ना और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत डेंजरस हो जाता है वो। तो इसलिए क्या करना है हमें? इम्प्लीमेंट, एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है।
1 स्टेप एट ए टाइम, एक सीढ़ी चढ़नी है बस, फिर एक सीढ़ी। ये नहीं सोचना वहाँ कैसे पहुँचूँ, आप सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ते जाइए तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलो 2 मिनट के लिए फिर से अपना ध्यान खुद पर। कोई भी एक आत्मा को, एक चेहरे को मन की स्क्रीन पर लाएं, जिससे आपका रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे है, उनको मन की स्क्रीन पर लाएं। उनकी 3 विशेषताएं देखें विद पेशेंस, आराम से। 3 विशेषताएं। और मन से उन्हें एक मैसेज दें, आप जैसे हैं मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे ही हम विशेषताएं देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा के लिए चेंज हो जाते हैं। दिखी 3 विशेषताएं सबको, या कोई कोई ऐसा था नहीं दिखी? क्योंकि कई लोग बोलते हैं, कहते हैं हमें तो दिखी नहीं रही विशेषताएं। एक जगह प्रोग्राम था तो 1 मिनट हुआ तो सबने आंखें खोल ली, वहाँ पे एक बहन बैठे थे, 1 मिनट हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद दिखी नहीं होंगी या ज़्यादा देख रहे होंगे विशेषताएं। तो 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। तो मैंने उनको बोला कि बहन अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, विशेषताएं दिखी या नहीं दिखी? बोली नहीं दिखी। तो मैंने कहा किसकी विशेषताएं आप देख रहे थे? क्या बोला होगा उसने? उसने बोला मैं ना अपनी मदर इन लॉ की देख रही थी विशेषताएं। कहती है ही नहीं उनके अंदर विशेषताएं, क्या करूं? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। विशेषताएं तो हैं, सब में है विशेषताएं, देखने की नज़र चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जब कमियां इतनी ज़्यादा हम देखते रहते हैं तो विशेषताएं छुप जाती हैं पीछे। और जब कमियां देखने की आदत हो गई किसी की, आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव, वहाँ से नेगेटिव रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्वीकार भाव कि सब अलग अलग हैं और वो विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ कर्मा प्लस उस आत्मा का जो पास्ट बर्थ है, मतलब वो जो लंबी यात्रा पर है, सबके संस्कार अलग अलग है, एक जैसे हो ही नहीं सकते। उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती। और जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है वो रिलेशन फिर अच्छा कभी नहीं हो सकता। चलाते रहेंगे लेकिन अच्छा कभी नहीं होगा। और जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, रिलेशंस हील होना शुरू हो जाते हैं। और हो सकता है वो व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, एक स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाएगा।
ठीक है, तो खुश रहने के लिए क्या क्या करना है? इजी है या डिफ़िकल्ट है खुश रहना? थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है। क्योंकि खुश रहना है, जैसे हेल्दी रहना है मान लीजिए, तो हेल्दी रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। हेल्थ, अगर फिजिकली हेल्दी रहना है हमें, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या चाहिए? दो मेन चीज़ें हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज। ऐसे ही मेंटली हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें। पहला है डाइट, पूरे दिन भर में हम क्या देख रहे हैं। अगर सिर्फ नेगेटिव, वेस्ट, न्यूज़, सीरियल्स ये सब देख रहे हैं, ऐसी मूवीज़, ऐसी गेम्स जिसमें लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। डाइट चेंज करनी है मुझे, और प्लस एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज हमने की, ग्रैटिट्यूड की, विशेषताएं देखने की, है ना, ये सब विशेषताएं हमें, या क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अलग अलग एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं मन की एक्सरसाइज। जितना हम करेंगे उतना ही हम इमोशनली एंड मेंटली क्या बनते जाएंगे? हेल्दी बनते जाएंगे। और खुद को क्या देना है सुबह उठते ही? ब्लेसिंग्स। तो आप में से कौन कौन कल से ये शुरू करेंगे? एक बार सुन लीजिए पूरा कल से ये शुरू करेंगे। नंबर 1, एक डायरी, एक जर्नल हम लगाएंगे पक्का से। उसमें क्या लिखेंगे? ओनली पॉजिटिव थिंग्स। रात को सोने से पहले 5 थॉट्स लिखने हैं, रात को 2 बार और सुबह उठते ही 3 बार, ठीक है। और 5 चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। दिन में 1 बार तो ज़रूर करना है, 2 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन 1 बार तो मुझे ज़रूर लिखना है। और दूसरों की क्या देखनी है? विशेषताएं। और दूसरों को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन है जो कल से स्टार्ट करेंगे? वो हाथ उठाएंगे। सभी करेंगे? अच्छा, कल से करेंगे या आज से करेंगे? फिर कल से क्यों उठा रहे हो हाथ? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था आपको। अभी थोड़े दिन पहले ना, एक या 2 महीने पहले एक बच्चा मिला, थोड़े दिन पहले नहीं, जनवरी से पहले, नवंबर में। तो कुछ डिस्कशन हुआ, मैंने बात की, तो मैंने उनसे पूछा, 5-6 लोग थे, मैंने कहा कब से करोगे? तो सबने कहा आज से करेंगे। वो बच्चा बोला मैं तो 1 जनवरी से करूँगा मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहता बस 1 जनवरी से ठीक है, अभी तो बस आने वाली है सोचो उसके माइंड में कैसे बैठा हुआ है। तो मैंने उनको बोला 1 जनवरी कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है, आज से करो ना, आज से करो, 1 जनवरी तक करो, फिर 1 से दोबारा शुरू कर देना। तो कल से नहीं, कब से करना है? आज से। डायरी, रात को लिखना। 2 चीज़ें और लास्ट में ऐड कर देते हैं सिर्फ। अगर आपको घर के वाइब्रेशंस चेंज करने हैं, बच्चों के भी वाइब्रेशंस चेंज करने हैं, 2 चीज़ें। एक तो घर में मेडिटेशन का स्थान ज़रूर हो। अगर मेडिटेशन रूम है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक छोटा सा स्थान जहाँ पर सिर्फ क्या करना है? मेडिटेशन। एक स्थान बना लीजिए, चित्र हो वहाँ, शिव परमात्मा, लाइट का भी चित्र आप रख सकते हैं। और क्या करें? रात को सोने से पहले वो जो डायरी लिखनी है वहीं लिखें, 2 मिनट मेडिटेशन करके फिर सोएं। सुबह उठते ही वहाँ मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा? हमारे घर के वाइब्रेशंस चेंज होंगे और हमारे घर का कल्चर क्या होगा? कुछ भी करने से पहले मेडिटेशन करना है। बहुत ज़रूरी है ये बनाना। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं घर में? अच्छे अच्छे स्लोगन्स, पॉजिटिव थॉट्स घर में लगाना। आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, शब्दों में बार बार मत समझाइए, बार बार मत टोकिए। रिलेशन अगर अच्छा रखना है तो क्या करिए? जो आप समझाना चाहते हो उसको लिखकर, या एक वाइट बोर्ड आप लगा सकते हैं, उस पर लिख दिया हर रोज़। एक बहन ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया एक सेशन के बाद, तो उसने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। उसने बोला मैं ना रोज़ लिखती रही, 1 महीना हो गया, मुझे लगता था कोई पढ़ता ही नहीं। कहते लेकिन ना गलती से एक दिन वो लिखना भूल गई मैं नया। कहते वापिस आई तो मेरे हस्बैंड बोले कि आपने नया लिखा क्यों नहीं?
बच्चे भी बोले, हर कोई पढ़ता है। आप बोलोगे तो शायद वो इग्नोर कर दें, लेकिन आप लिख देंगे ना, वो आते जाते पढ़ेंगे उसको बार बार। और जो चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं वो आपके अंदर जाना शुरू हो जाती है। जैसे एक स्लोगन हम घर पे लगा सकते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। जो आएगा, नया भी कोई आएगा ना, वो देखेगा, चलेगा, 1 मिनट तो चलेगा ना उसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको मीठा बोलना है। फिर ऐसे नहीं स्लोगन लगा दे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और हम ही लड़ाई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो बस ये ना हो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप, ये एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन कल से नहीं, कब से करेंगे? करेंगे आज से। आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, आज से करेंगे या सोचेंगे जाकर? ये तो नहीं कहेंगे समय नहीं है, समय नहीं मिला, लेट हो गए थे रात को। हाँ जी, अभी से ही करेंगे। हाँ चलो, फिर हाथ खड़ा करेंगे जो आज से शुरू करेंगे इसको। करेंगे सभी, अच्छे से हाथ खड़ा करें। ये हाथ क्या होता है आपको पता है? जो यहाँ तक हाथ खड़ा करता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि वो कहते हैं कि आप इतनी दूर से आए हैं तो इसीलिए हाथ तो खड़ा करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। तो जो करेगा वो तो हाथ कैसे खड़ा करेगा? ऐसे, ठीक है। चलो वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए फिर तो। और ऐसे ही जैसे अभी खुश हैं, ऐसे ही हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। कुछ बातें हमारे अनुसार होंगी तब भी खुश रहेंगे, कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी तब थोड़ा सा क्या रहेंगे? तब भी खुश रहेंगे। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, और उसके लिए 6-7 थॉट्स मैं आपको देता हूँ, जो आपको घर में जाकर 5 चूज करने हैं, ठीक है। 3 मिनट बैठते हैं, मेडिटेशन भी करेंगे, उसमें ये थॉट्स भी होंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कोई भी 5 थॉट्स। जो पहले हमने समझा मेडिटेशन के लिए क्या करना है, पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन का? बहुत इजी है मेडिटेशन। योग, योग मीन्स पहला ध्यान यहाँ पर, यहाँ बिंदी लगाते हैं ना हम, तिलक लगाते हैं। तो जो बिंदी लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है बिंदी? फैशन के लिए तो नहीं लगाई हुई, नहीं ना। क्यों लगाते हैं हम? ये प्रतीक है। जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई तिलक लगाता है, दैट मीन्स आत्मा की, हम सोल कॉन्शियस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस अवेयरनेस में हम रहें, इसीलिए हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। तो सबसे पहला ध्यान क्या करना है मेडिटेशन में? यहाँ पर, सारा ध्यान यहाँ पर। मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, ये तो चला जाएगा एक दिन, 5 तत्वों में मिल जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ठीक है। वो फीलिंग पहले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, खुशी से भरपूर हूँ। और सेकंड है, मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। उससे क्या होगा? आत्मा चार्ज हो जाएगी, और जब आत्मा चार्ज हो जाएगी तो उसे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। चलो, पूरा ध्यान खुद पर। सब जगह से ध्यान हटा लें। मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड, उस ऊर्जा को फील करें। आई एम पीसफुल एनर्जी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल एनर्जी। मैं बहुत खुश हूँ।
भरपूर हूँ। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मेरे अंदर शक्ति है सबको स्वीकार करने की। पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट। मैं खुशी से भरपूर। मेरी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। आई एम गॉड्स चाइल्ड। परमात्मा की संतान हूँ मैं। मेरा मन बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं। जो हुआ अच्छा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। मैं बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत आत्मा, केयर फ्री। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा परमात्मा का प्यार और शक्तियाँ मेरे साथ हैं। उस प्यार के सागर की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी जैसे हमने मेडिटेट किया, तो ये हमें दिन में खासकर सुबह उठते ही ये करना है। इसमें से कोई भी आप 5 थॉट्स ले सकते हैं, उसको रिपीट करना और परमात्मा से वो वाइब्रेशंस अनुभव करने। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। और यहाँ से जब आप वापस जाएं तो ऐसा ही चेहरा होना चाहिए, ताकि कोई भी आपको देखे घर में जब आप एंटर करें तो आपके चेहरे को देखकर लगना चाहिए कि ये कुछ तो लेकर आए हैं। तब फ़ायदा होगा, है ना, ये सुनने का। ठीक है, करेंगे ऐसा। चलो, थैंक यू सो मच। ओम शांति।